हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल सी एकेडमी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। A gloss lens of refractive index 1.5 is placed in a trough of liquid. What must be the refractive index of the liquid in order to mark the lens disappear? देखो, एक हमारे पास गिलास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, दैट इज 1.5। बिल्कुल क्लियर आपको नजर आता होगा, यहाँ पे 1.5 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, ये लिक्विड में है। व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर, यानी फिर जो लिक्विड हमारे पास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए ताकि ये लेंस जो है ये इस लिक्विड में डिसअपियर हो जाए, मतलब ये नजर ना आए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। बताइए किसके बराबर है ये, दैट इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए, कभी भी आपको अगर मान लीजिए वाटर में जब हम इस गिलास को इमर्स करेंगे तो उसके बाद ये डिसअपियर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा या वो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल 1.5 ही होना चाहिए। तो जब भी ये आपको याद रखना है, ये बात नोट इट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पे है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर डिसअपियर करना होगा, ये याद रखना, इन ऑर्डर टू मेक, बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैं आपको यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूं। इन ऑर्डर टू मेक द लेंस, जो हमारे पास लेंस है डिसअपियर, अगर इसको हमें डिसअपियर करना है, क्या करना है, डिसअपियर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 1.5। ये 1.5 ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिलास का है वही हमारे पास वाटर का भी होना चाहिए। तो दैट इज, हम बिल्कुल इजीली इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू दैट ऑफ गिलास, इक्वल टू दैट ऑफ गिलास। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी कि अगर हमें उसको डिसअपियर करना है तो हमारे को गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर के बराबर होना चाहिए, या तो हम ऐसे कहेंगे कि वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिलास के बराबर होना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए एक नए न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस आपको पता होगा कौन सा टाइप ऑफ होता है, दैट इज वो हमारे पास होता है कन्वेक्स वाला, कन्वेक्स लेंस। इसी कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन आपको ये याद रखनी है। इस केप्ट इन ए लिक्विड, इसको हम लिक्विड में रखेंगे, हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो ये वहीं से बता रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको हम लिक्विड में रख रहे हैं, लेकिन उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी वही है, यानी 1.5 ही है। व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द मीडियम, तो आपको बताना है मीडियम में हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक अहम पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारे पास लेंस होगा, द लेंस, अब बताइए यहां पे हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का भी 1.5 है। इसका मतलब है क्या ये लेंस हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। द लेंस इन द लिक्विड, इन द लिक्विड, वो लिक्विड में क्या एक्ट करेगा, एक्ट लाइक ए प्लान शीट, वो प्लान शीट की तरह हमें दिखेगा, यानी बिल्कुल प्लान शीट की तरफ दिखेगा ऑफ गिलास। बिल्कुल क्लियर बात। अब आप देखिए गिलास जो हमारे पास प्लान शीट है, तो देयरफॉर इसका हमारे पास फोकल लेंथ भी तो होगा। इट इज फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, जब हम गिलास शीट की बात करते हैं, यानी जब हम शीट की बात करते हैं तो फोकल लेंथ विल बी क्या होगा, विल बी इनफाइनाइट। तो याद रखना जो हमारे पास गिलास का फोकल लेंथ होगा वो हमारे पास इनफाइनाइट होना चाहिए। तो मतलब फोकल लेंथ जो है दैट इज इनफाइनाइट। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। देखो इससे पहले भी हमने ये मिरर में पढ़ा था कि अगर मिरर हमारे पास प्लान मिरर होता है, जो हमारे पास प्लान मिरर होता है, इस प्लान मिरर की बात अगर हम करेंगे तो प्लान मिरर में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है
वो हमारे पास होता है इन्फिनिटी के बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो यहाँ पे फोकल लेंथ है बीच में, तो बीच में हमारे फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकस है तो ये वाला हमारे पास फोकल लेंथ बन गया, तो ये भी हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। बात समझ आ गई। पॉइंट टू बी नोटेड कि प्लान शीट जब भी होता है तो उसका फोकल लेंथ हमारे को किसके बराबर होता है, दैट इज इनफाइनाइट। तो इसको प्रूव करने के लिए कैसे हम लोग देखेंगे, देखो आपको पता है कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बताइए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है। आपको याद होगा 1 डिवाइडेड बाय एफ किसके बराबर होता है, म्यू माइनस 1, और उसके बाद होता है 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए अगर ये हमारे पास 1 बाय एफ है, लेकिन ये जो म्यू है ना, ये वाला, ये रिलेटिव म्यू होता है, मतलब ये दो मीडियम्स का होता है। तो इन दो मीडियम्स को जरा आप रेशो में ले लीजिए, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, और -1 यहाँ पे होगा, इनटू साथ में क्या होगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। तो लेकिन यहां पे बोल रहा है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर हमारे पास म्यू 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास लिक्विड का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का क्या होगा, वो भी हमारे पास म्यू 2 है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर है, इसका मतलब है म्यू 1 म्यू 2 के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है तो हमारे पास 1 बाय एफ जो है किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। देखो कैसे कैंसिल आउट होंगे, इस तरीके से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब ये बराबर होंगे, इस कंडीशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे को 0 मिल जाएगा, क्योंकि जब 0 मिलेगा तो यहाँ पे 1 बाय R1 ऐसे ही रहेगा, 1 बाय R2 ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब ये 0 के बराबर है। तो 1 बाय एफ जो है दैट इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर होगा तो फिर फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, वो तो होगी इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। देखो यहाँ पे 1 डिवाइड है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल कीजिए, राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल कीजिए, तो वहां पे आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारे पास इनफाइनाइट है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्लान शीट का हमारे पास रिफ्रैक्ट ये फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है। आई होप ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस वेरी। देखो कन्वेक्स लेंस का पावर जो है, पावर ऑफ लेंस आप जानते हो, वो पावर ऑफ लेंस जो है कन्वेक्स लेंस का, लेकिन वो कैसे वेरी हो रहा है। इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड, अब देखो रेड लाइट हमारे को है, उसको रिप्लेस करेंगे वायलेट लाइट के जरिए, तो क्या होता है। देखो पहला आपको पॉइंट याद रखना है, पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1 बाय एफ के बराबर, दैट इज इक्वल टू, अगर एज पर हम लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे तो ये हमारे पास होता है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। आपको ये बात अभी मैंने आपको बताई। देखो म्यू जो है दैट इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये आपको याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट कलर का है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है किससे, रेड कलर से। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वायलेट कलर है और हमारे पास रेड कलर है। अब आप खुद देखिए कि पावर ऑफ लेंस किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ रिलेटेड है, रिलेटेड विद किसके साथ, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये रिलेटेड है। अब आप बताइए कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट है तो मुझे बताइए यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या होगा। देयरफॉर जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पावर ऑफ लेंस विल बी, वो होगा इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज होगा, देखो अगर म्यू बढ़ेगा तो पावर ऑफ लेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रेड लाइट को हमने रिप्लेस किया वायलेट कलर के जरिए, तो रेड लाइट को हमने रिप्लेस किया वायलेट कलर के जरिए, तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए पावर ऑफ लेंस भी ज्यादा ही होगा। आई होप ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए हाउ डज द एंगल ऑफ मीडियम, जो एंगल ऑफ मीडियम है, डिविएशन, मीडियम डिविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी। अब जो डिविएशन एंगल है वो कैसे वेरी हो रहा है, इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड। अब वायलेट कलर को ही, यानी वायलेट लाइट को हम रिप्लेस करेंगे रेड लाइट के जरिए। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही रिलेट है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो हमारे पास लेमड़ा है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, रेड कलर का ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, वायलेट कलर से ज्यादा होता है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। तो तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड का क्या है, रेड का कम है, किससे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास रेड का है वो हमारे पास कम है, किससे, वायलेट कलर से। आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप बताइए देन जो हमारे पास डिविएशन एंगल है, ये डिविएशन जो है, डिविएशन एंगल रेड का क्या होगा, कम होगा, किससे कम होगा, वायलेट कलर का। देखो आपको समझ, एक बात तो क्लियर आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट इज डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिविएशन एंगल के दरमियान। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, याद रख लेना, ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए काम आएगा।
देखिए यहाँ पे आप मुझे बताइए, मैंने आपको रेड कलर का वेवलेंथ बता दिया, उसके बाद मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है वायलेट कलर से। इस तरीके से जो म्यू है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इस डिविएशन एंगल के साथ, तो इसलिए हमारे को बिल्कुल यही फॉलो होगा। ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले को फॉलो करेगा, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। अब अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए, अगर मैं अब क्या करूंगा, यानी वेन, याद रखना, वेन इंसिडेंट वायलेट लाइट, जो वायलेट लाइट है इज रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस्ड विद रेड लाइट, यानी रेड लाइट से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो रेड लाइट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो मुझे बताइए जो डिविएशन एंगल है, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, जो मिनिमम डिविएशन हमारे पास एंगल है, डिविएशन ऑफ गिलास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ गिलास डिक्रीजेस, वो तो डिक्रीजेस हो जाएगा। अब समझो बात को, प्लीज रिमेंबर इट, यहां पे डिविएशन एंगल जो होगा वो बिल्कुल कम होगा, गिलास का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमने वायलेट कलर जो हमारे पास है, वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, वायलेट का डिविएशन एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड। आई होप ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। वाई डज द ब्लूइश कलर प्रिडोमिनेंटली ए क्लियर स्काई, देखो क्लियर स्काई में हमारे को ब्लू कलर क्यों नजर आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। याद रखना इसके पीछे जो रीजन है वो हमारे पास है, ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए जो रीजन होता है, याद रखना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द रीजन बिहाइंड इज द स्कैटरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो हमारे को इसका रीजन पता है, लेकिन स्कैटरिंग हो रहा है बाय किसके जरिए, बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए कलर डिपेंडेंट, चलिए अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ एक है, दैट इज रिलेज लॉ, अकॉर्डिंग टू रिलेज लॉ, अकॉर्डिंग टू रिलेज लॉ, ये आपको पहले पॉइंट याद रखना है, रिलेज लॉ ने क्या बताया। तो रिलेज लॉ के बारे में हम यहां पे आपको बताएंगे। रिले ने बताया कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी लाइट की है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ पावर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब आप बताइए कि जो हमारे पास ब्लू लाइट है, आपको पता होगा जो ब्लू लाइट हमारे पास है ये स्कैटर्ड ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड मच मोर, किससे ज्यादा हो जाएगा, देन रेड लाइट। अब बोलोगे क्यों, देखो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, वेवलेंथ रेड का ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा रेड का है तो इंटेंसिटी उसकी कम होगी। तो यहां पे हमारे पास ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है, देखो मैं आपको बताऊंगा यहां पे वेव ग्वायर की बात, ये वेव ग्वायर है, वेव ग्वायर। तो क्या होता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, यहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो ऊपर की तरफ मिनिमम जा रहा है, मतलब ब्लू कलर जो हमारे पास है ये मिनिमम वेवलेंथ दिखा रहा है। अगर ये वेवलेंथ कम दिखा रहा है तो इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है। तो रेड कलर जो हमारे पास है, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ है, इंटेंसिटी उसकी कम होगी। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं कि कलर ऑफ स्काई जो है इससे क्या होगा, देयरफॉर कलर ऑफ स्काई, देयरफॉर कलर ऑफ स्काई, देयरफॉर कलर ऑफ स्काई। देखिए कलर ऑफ स्काई जो है, कलर ऑफ स्काई क्या हो जाएगा, कलर ऑफ स्काई जो है बिकम्स ब्लू, ये ब्लू बनेगा, क्या बनेगा, ब्लू बनेगा। ये ज्यादा मतलब प्रोपोर्शनेट में ब्लू कलर जो है ज्यादा वो क्या होता है, स्कैटर होता है। इसका मतलब है द ब्लू कलर, जो ब्लू कलर हमारे पास है, ब्लू कलर कंपोनेंट, जो हमारे पास ब्लू कंपोनेंट है ऑफ लाइट इज proportionately more in the light coming, कहां से आ रही है, coming from different parts of sky, different parts of sky, स्काई के अलग अलग हिस्से में हमारे को
जो ब्लू कलर कंपोनेंट है वो ज्यादा क्या कर रहा है, ज्यादा प्रोपोर्शनेट में आता है। तो इसके जरिए क्या हो जाता है, इंप्रेशन किसका पड़ जाएगा, दिस गिव्स इंप्रेशन, ओवरऑल इंप्रेशन जो होगा ऑफ ब्लू स्काई, ये ब्लू स्काई का इंप्रेशन हमें दिखाता है। आई होप दोबारा कभी आप ये नहीं सोचोगे कि ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है। आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और एक न्यूमेरिकल है, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 चेंज, ये कैसे चेंज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। अब बताइए, प्रिज्म को हम ग्लास प्रिज्म को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वो चेंज हो रहा है जब हमने उसको किस में डाला, लिक्विड में डाला। तो आज इसी टाइप के बड़े न्यूमेरिकल ज्यादातर थे कि एक चीज को हमने दूसरी चीज में डिप किया। तो देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लेंगे जब हमारे पास गिलास टू ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो वो हमारे को है 1.5। देखिए 1.5 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, गिलास का, गिलास टू ईयर की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद तो वो है ना, मतलब जब हम उसको डिप करेंगे। अब उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू ईयर, वाटर टू ईयर की बात करेंगे तो वो हमारे पास है 1.3। बात समझ रहे हो, प्रिज्म है, उसके बाद वाटर है, देखो ये प्रिज्म है, उसके बाद यहां पे वाटर है, जब हम इसको वाटर में डिप करेंगे तब क्या होगा, ये वाटर है। लेकिन पहले तो देखना है एयर टू गिलास, देखो एयर ये है और ये हमारे पास गिलास है, फिर देखना है एयर टू वाटर। बात समझ आ रही। तो यहां इसीलिए मैंने इस तरीके से, अब बताइए ये अभी मैंने आपको बोला था कि मिनिमम डिविएशन एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसके बराबर फॉर्मूला। अब बताइए अगर मैं आपको बताऊं फॉर डिविएशन, किस डिविएशन के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर डिविएशन इन ईयर, अगर ईयर में हम डिविएशन देखेंगे तो म्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए, ईयर के साथ में कर रहा हूं। तो यहां पे 1.5 है, 1.5 हमारे पास है डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो डिविएशन एंगल है, डिविएशन एंगल किसके बराबर आएगा, वो आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब बताइए म्यू किसके बराबर है, वो आ गया 1.5 माइनस 1 इंटू साथ में ए, तो ए हमारे पास है 60 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास है 0.5 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री हम लोग क्यों लेते हैं, बिकॉज ये जस्ट एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होता है, तीनों के तीनों एंगल बराबर होते हैं। अगर इसको मल्टीपल हम लोग करेंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा 30 डिग्री, कितना बनेगा 30 डिग्री। अगर हम फॉर डिविएशन किसके लिए लिखेंगे, डिविएशन जब डिविएशन होगा इन वाटर, अगर वाटर में डिविएशन होगा तो उस वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा म्यू जी टू म्यू वाटर। अब देखिए ये किसके बराबर आएगा, म्यू जी हमारे पास 1.5 है, वाटर का हमारे पास है 1.3, तो वो किसके बराबर आ गया 1.15 के बराबर। अब बोलिए डिविएशन एंगल किसके बराबर होगा, मिनिमम डिविएशन एंगल म्यू माइनस 1 इंटू ए, वो बराबर आएगा 1.15 माइनस 1 इंटू साथ में आ जाएगा 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.015 नहीं आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो देखिए 0.15 इंटू साथ में 60 डिग्री आ जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू द 9 डिग्री। तो 9 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया, तो डिविएशन एंगल हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो हमारे को, एंगल ऑफ डिविएशन इज डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 4 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर इन कंटैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो थिन लेंसेज है, इन दो थिन लेंसेज के हमारे पास पावर ऑफ लेंस जो है वो यहाँ पे एक है, उसके बाद दूसरा, इनको कंटैक्ट में ले लिया, उसके बाद फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले पावर को आपको पता है, जब भी पावर ऑफ लेंस कंटैक्ट में लिया जाता है तो दोनों को, जितने भी हमारे पास लेंसेज होंगे उनको हम पावर ऑफ लेंस को ऐड किया जाता है। तो हमारे पास P1 4 डायोप्टर है, प्लस हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा +2 डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर हमारे को मिल जाएगा कॉम्बिनेशन में। अब बोलिए फोकल लेंथ हमारे को किसके बराबर है, फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू 1/P, रिवर्स होता है ना, इनवर्सली। अच्छा ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पावर ऑफ लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आप 1/P, P तो हमारे पास 2 है, इसका मतलब है 0.5, लेकिन ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया है क्या होता है, 0.5 को 10 cos स्क्वायर हम मल्टीपल कर देंगे, तो ये तो बनेगा 5/10 इंटू तो बनेगा 100, मतलब 1 0 1 0 कैंसल आउट होगा, तो 50 मीटर हमारे को मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर, सॉरी दिस सेंटीमीटर बिकॉज इट इज एक्चुअली इन मीटर, ये हमारे को मीटर में है, ये हमारे को मीटर में है।
प्लीज रिमेंबर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² को मल्टीपल करते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीपल क्या कर लेंगे, 10⁻²। अगर मीटर से सेंटीमीटर की तरफ हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल 10⁻² करना होगा। बात क्लियर है ना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल यहां पे देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है, दिस इज वेरी सिंपल, ये इसी टाइप का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप खुद भी ट्राई कर लेना, ट्राई योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल यहां पे हम लोग करते हैं। हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। स्पीड आपको लाइट का करना है फाइंड आउट किस मीडियम में, लेकिन इसका क्रिटिकल एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो देखो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना ही है। तो देखिए ये हमारे पास है 1/sin 30 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए n जो है वो n बराबर आ जाएगा 1/sin 30, तो 1/2 है, इसका मतलब है ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2। इसका मतलब है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यही जो है दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए कितना हमारे को मिला, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में वो डिक्रीज हो जाएगी। आई होप ये सभी के सभी न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को ले लेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।